हेलो इंडिया, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त और होस्ट राज द बम्बार्ड के साथ। चलिए, सेना गाजा सिटी में घुसी, रात भर बम छोड़ रहे 70 लोगों की मौत हो गई। भारत ने अब तक 447 लोगों को सेफली बाहर निकाल लिया है गाजा और इजराइल से। इजराइल और हमास की जंग का आज 8वां दिन, जिसमें इससे पहले देर रात इजरायली सेना बॉर्डर पार कर टैंकों के साथ गाजा में सेना ने कहा कि वो अपने बंधुकों को छुड़वाने के लिए गाजा में घुसी है। वही जंग का असर अब वेस्ट बैंक पर दिखाई दे रहा है। वहां 49 लोगों के मरने की जानकारी सामने आ रही है। अब तक 950 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वही रात भर इजरायली बमबारी में गाजा छोड़कर जा रहे 70 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले इजराइल ने गाजा के उत्तरी शहरों को 11 लाख लोगों को दक्षिणी गाजा में जाने का अल्टीमेटम दिया था। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के हमले से गाजा के 1900 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इनमें 614 बच्चे और 370 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 7600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने कहा है कि उसने लगभग 1500 आतंकवादियों को मारा गिराया है। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने बताया कि इजराइल के गाजा सिटी खाली करने के आदेश तुरंत वापस लेने की अपील की है। वहीं इजरायली बमबारी के डर से उत्तरी गाजा के लोग पैदल ही अपने घर छोड़कर निकल गए। अब तक 4 लाख लोग गाजा छोड़कर जा चुके हैं। महमूद अब्बास ने कहा है कि ये दूसरे नटबेजा ने अब तक 447 लोगों को निकालकर भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल के तेल अवीव से आज सुबह भारतीयों को दूसरा जत्था दिल्ली पहुंचा है। शुक्रवार देर रात 235 लोगों को लेकर फ्लाइट रवाना हुई थी। भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि फ्लाइट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इनके फ्लाइट में बैठने की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इजराइल में फंसे 447 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया गया है। शुक्रवार सुबह एयर इंडिया फ्लाइट 212 लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। इजराइल में भी घर छोड़ रहे हैं लोग। हमास ने शुक्रवार देर रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर कई रॉकेट दागे थे। इसके बाद रेहोबोत में भी रॉकेट के हमले हुए थे। हमास के हमलों के चलते इजराइल में भी लोग घर छोड़ रहे हैं। तेल अवीव में मौजूद हमारे एक रिपोर्टर ने देर रात दूसरी बार सायरन बजने की जानकारी हमें दी है। उन्होंने बताया कि वे भारतीय रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। इसी दौरान सायरन बजने लगा। इसके महज 15 सेकंड बाद 5 से 6 धमाके हुए लगातार। सायरन बजने के बाद सभी लोग को बम शेल्टर में शिफ्ट किया गया था। इससे पहले दिन में सायरन की आवाज पर इजरायली मिलिट्री ने आम इजरायलियों के साथ हमारे पत्रकार को भी एक बम स्लेट में शिफ्ट किया था। इजराइल के हमले में एक पत्रकार की मौत, 6 घायल। दक्षिणी लेबनान और इजरायली हमले में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स एक वीडियोग्राफर की मौत हो गई है। उनका नाम इसाम अब्दुल्ला बताया गया है। रॉयटर्स ने भी एक बयान जारी किया है। इसने बताया है कि इमाम अपनी टीम के साथ साउथ लेबनान में लाइव वीडियो सिग्नल भेज रहे थे। इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसी टीम के 2 जर्नलिस्ट तोहर अल सुदानी और मेहर नाजेह सहित 6 और पत्रकार जख्मी हुए हैं। हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट दागे हैं। हमास ने शुक्रवार को तेल अवीव पर करीब 250 रॉकेट दागे। इनके बाद कुछ बम धमाके भी हुए हैं। इजरायली सेना ने खतरे को देखते हुए सायरन अलर्ट बजाया ताकि लोग जगह पर जा सके। इस दौरान रुक रुक कर फायरिंग की आवाज भी आती रही। सेंट्रल इजराइल के रेहोतोत इलाके में कुछ मकान रॉकेट की चपेट में आ गए। हालांकि किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाने की खबर नहीं है। इजरायली फौज ने एक नया एम्बुलेंस नेटवर्क तैयार किया। आम नागरिकों और फौजियों के लिए अलग एम्बुलेंस रखी गई है। दोस्तों, आपको ये हमारी न्यूज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे न्यूज चैनल द बम्बार्ड को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर न्यूज हर समय उपलब्ध करवा सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।